इमरान रियाज ने आईएसपीआर की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तबाह करके रख दिया है। इमरान रियाज पर पाकिस्तान की जमीन को तंग कर दिया गया है। इमरान रियाज का मुंह बंद करवाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इमरान रियाज डटे हुए हैं। अगर इमरान रियाज की जगह कोई और होता तो कब का कॉम्प्रोमाइज कर चुका होता, लेकिन इमरान रियाज खान जो हैं वो डटे हुए हैं। अब आईएसपीआर ने सवालात उठाए कि अगर फौज ने या रेंजर्स ने गोली चलाई है तो उनके विजुअल्स कहां पर हैं, जिस पर इमरान रियाज ने क्या क्लास ली है, आप जरा ये सुने। के खिलाफ भी पाक फौज सरगर्म अमल है। अब ये जिन इदारों की जिम्मेदारी है बिजली चोरों को पकड़ने की, उनको फिर छुट्टी पे भेज दें, या जो जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो महकमे पाकिस्तान में बने हुए हैं उन सारों को भी छुट्टी पे भेज दें, अगर ये सारे काम पाकिस्तान की फौज से करवाने हैं तो। यानी ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि सब लोग अपना अपना काम नहीं करेंगे। और सब लोगों के पास अपना काम ना करने का एक जवाब यह है कि एक इदारा लगा हुआ है ना, वो सारे काम कर रहा है, तो हमें क्या जरूरत है काम करने की। फिर 26 नवंबर के ऊपर एक बयानिया जो है वो पहली मरतबा 26 नवंबर को एक बहुत बड़ा सारिया हुआ पाकिस्तान में। वहां डी चौक के अंदर गोली चली, बहुत सारे लोगों को गोली लगी, और बाकायदा सहाफी जो है वो नाम लेकर बताते हैं। मरियम नवाज खान साहब बताती है कि मेरे सामने रेंजर सीधी गोली चला रही थी और एक शख्स को गोली लग गई, और वो गए रेंजर वाले जाकर उन्होंने देखा और कंफर्म किया कि वो शख्स मर गया है। अब ये इस तरह से एक एक करके सहाफी बताते हैं जनाब हमारे सामने गोलियां चल रही थी, और गवाहियां देते हैं कि गोलियां लॉ एनफोर्समेंट ने चलाई है। लेकिन डीजीआईएसपीआर का इस वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एक नई बहस इससे शुरू हो जाएगी। और उन्होंने जो कहा मैं एग्जैक्टली आपको वही पहले पढ़ के सुना देता हूं। इसमें 26 नवंबर को किसी एक को भी शहीद नहीं किया। सरकारी ओहदेदारों के पास 26 नवंबर को असला था ही नहीं, और जो असला लेकर आए थे वो मुजाहिरीन थे। यानी उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि फौज तो एक तो पीछे खड़ी थी रेड जोन में, और दूसरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो वजारत दाखिला ने पहले कंफर्म किया उनके पास तो हथियार थे नहीं, तो फिर ये गोली किसने चलाई। अब यहां पे ना चंद सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर तो मुजाहिरीन असला लेकर आए थे तो कोई एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी गोली से जख्मी होकर अस्पताल में नहीं पहुंचा, ना उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट मौजूद है जख्मी होने की या खुदा न खास्ता शहीद होने की। अगर असला मुजाहिरीन के पास था तो अभी तक सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं की गई जिसमें दिखाया जाए कि मुजाहिरीन के पास असला था। उस सारे एरिया की सीसीटीवी फुटेज गायब है, पता ही नहीं चल रहा वहां पे गोली किसने चलाई थी, लाइटें किसने बंद की थी और किसके कहने पे बंद की थी। अगर तो मुजाहिरीन के पास असला था तो लाइटें चलती रहने देते, पता चलता कौन गोली चला रहा है, मीडिया वहां पे फुटेज बना लेता। मीडिया ने जितनी फुटेज बनाई है, चाहे वो बीबीसी है, चाहे वो अल जजीरा है, चाहे वो अल जजीरा है, चाहे वो बाकी बड़े बड़े इंटरनेशनल और लोकल न्यूज चैनल्स हैं, उन सबकी फुटेज के अंदर एक बात क्लियर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली चलाई। मुजाहिरीन बिल्कुल पुरअमन थे, निहत्ते थे, उन्होंने बिल्कुल गोली नहीं चलाई। तो डीजीआईएसपीआर का ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के साथ जो उस रात के शवाहिद हैं वो मैच ही नहीं करते। यानी ऐसा लगता है कि उनका स्टेटमेंट हकायक से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि गैर हकीकी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि उस दिन गोली जो है वो मुजाहिरीन ने खुद चलाई। जितने जख्मी हैं वो सारे बता रहे हैं हमें गोलियां सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारी। जितने जो लोग हैं शहीद हुए उनके साथ जो लोग मौजूद थे या वहां पे जो सहाफी मौजूद थे वो भी बता रहे हैं कि इनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां मारी। जख्मियों के और लवाहिकीन के आप बयान देख लें। और अगर गोली जो है मुजाहिरीन ने चलाई है तो अस्पतालों में रिकॉर्ड क्यों गायब किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अस्पतालों के रिकॉर्ड की तहकीकात करने वाले सहाफियों को क्यों अगवा किया गया, या इस पे बात करने वाले सहाफियों को क्यों हफ्से बेजा में रखा गया और उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया। मतीउल्लाह जान और शाकिर अवान साहब इसकी दो बड़ी सादा मिसालें हैं वो आपके सामने। तो 26 को डीजीआईएसपीआर ने अपना लिया कि जी गोली तो चलिए मुजाहिरीन की जानिब से चलिए, इस तरफ से नहीं चलिए। इससे पहले ये कहा जाता था कि गोली लगी किसी को नहीं, एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको बुलेट इंजरी हो। अब लोगों की शहादतें होगी, चीजें सामने